ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्याय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती अथ प्रथमाध्याय भगवती महिमा एवं मधुकैटभ की कथा। इस प्रथम चरित्र के ब्रह्मा जी ऋषि है, श्री महाकाली देवता है, गायत्री छंद है, नंदा शक्ति है, रक्त तंति का बीज है, अग्नि तत्व है, ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली के प्रीति के निमित्त इसका प्रथम चरित्र के पाठ में विनियोग है। इस विनियोग को पढ़ जल छोड़ ध्यान करें। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कटभ को मारने के लिए कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं पूजन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में चक्र, गदा, बाण, धनुष, परीख, शूल, भूषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र है। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से शोभित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी, जिनको कि 8वां मनु कहते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो आप ध्यान से सुनिए। महाभाग्यवान सूर्य पुत्र, सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जिस तरह से मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा भी सुनिए। पहले चारोचिष नामक मनवंतर में समस्त भूमंडल पर चैत्री वंशी राजा सूरत राज्य करते थे। वे अपने पुत्र की भांति प्रजा का पालन करते थे। इतने पर भी राजा सूरत की कोला विध्वंसी ने सुअरों को न मारने वाले राजाओं से शत्रुता हो गई। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत से उनका घोर संग्राम हुआ और थोड़ी सेना होते हुए भी उन कोला विध्वंसी ने राजा को जीत लिया। फिर राजा सूरत अपने नगर में आकर केवल स्वदेश का ही राज्य शासन करने लगा। तब भी अन्य शत्रुओं ने इस दिन दयालु महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण किया और दुष्ट मंत्रियों ने उस राजा का धन कोष तथा सेना अपने अधीन कर ली। तब राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर अकेले घोड़े पर सवार होकर भयंकर वन में शिकार खेलने के बहाने से चला गया। उसी वन में महर्षि मेधा का दिव्य आश्रम था। वहाँ वे शांत चित्त हुए सिंह, हिरण आदि को से व्याप्त निज शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित हुए बैठे थे। उन मेधा मुनि को राजा सूरत ने प्रणाम किया और मुनि द्वारा राजा का उचित सत्कार किया गया। वहाँ राजा सूरत कुछ समय तक उसी आश्रम में स्थिर रहा। फिर उस मेधा मुनि के पवित्र आश्रम में विचरण करता हुआ वह सूरत निजपुर की ममता में आकर्षित बुद्धि युक्त होता हुआ विचार करने लगा कि जिस नगर का मेरे पूर्वजों ने अब तक पालन पोषण किया था, सो वह मुझसे आज छीन गया। वे मेरे दुराचारी नौकर मेरे पूर्व की अब धर्म से मैं रक्षा कर रहे होंगे या नहीं, तथा सदा मदोन्मत्त रहने वाला मेरा प्रधान वीर हाथी मेरे वैरियों के वश में हुआ न जाने का दुख भोगता होगा। मुझे यह प्रतीत होता है कि मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो धन तथा भोजन आदि पाकर सदैव पलते थे, वे अवश्य ही इस समय उन दुष्ट राजाओं के आश्रित हुए दुख भोगते होंगे, तथा मेरे दुष्ट मंत्री कुमार्ग में व्यर्थ ही धन खर्च करते हुए अत्यंत कष्ट से इकट्ठे किए मेरे धन कोष को नष्ट कर रहे होंगे, और इस प्रकार से वह खजाना एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा। इसी चिंता में वह राजा निरंतर दुखी होने लगा। इसके अनंतर एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के निकट उस राजा ने एक वैश्य को आश्रम की ओर आते देखा और उससे राजा पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ इस भयंकर वन में तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन है, और तुम इस समय मलिन मुख होते हुए शोकग्रस्त से मुझे दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है, मुझसे कहो। राजा सूरत के ऐसे विनम्र वचन सुनकर वह वैश्य प्रणाम करता हुआ राजा के प्रश्न का उत्तर देने लगा। वैश्य बोला, हे नृपेंद्र, धनियों के वंश में उत्पन्न हुआ मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरी स्त्री पुत्रादिकों ने धन के लोभ में मेरा सब कुछ छीन लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इसी कारण स्वजनों से त्यागा हुआ मैं दुखी होकर इसी वन में आ गया हूँ, और यहाँ मैं अपने पुत्रादिकों की कुशलता या अकुशलता का समाचार कुछ भी नहीं जानता कि वे घर पर इस समय क्षेम पूर्वक होंगे अथवा नहीं। मैं अपने पुत्रों के अच्छे बुरे वृत्तांतों को भी नहीं जानता कि अब उनकी कैसी दशा है। राजा बोला, जिन लोभी पुत्रादिकों ने तुमको धन के कारण घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम कर रहा है। वैश्य बोला, मेरे विषय में ऐसा अपना कहना यथार्थ है।
इसमें कोई भी संदेह नहीं, किंतु मेरा चित्त कठोर नहीं है। यद्यपि उन लोभी पुत्रों ने पितृ स्नेह त्याग कर मुझको घर से निकाला, तब भी मेरी स्त्री तथा अन्य बंधुजनों ने ऐसा करने से न रोका और उन्होंने स्वयं त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया। हे महामते, मेरा मन फिर भी उन्हीं में फंस रहा है और इसका कारण क्या है, इस रहस्य को मैं जानकर भी अनजान हो रहा हूँ। मेरा चित्त उन दुर्गुणों सज्जनों की ओर खींच रहा है और उनके प्रति मुझे दुख है और मेरा चित्त भी खिन्न होता है, किंतु क्या करूं, ऐसे भी निस्नेहों के प्रति मेरा हृदय मन निष्ठुर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी कहने लगे, हे विप्रवर, इसके पश्चात वह वैश्य और नृपेंद्र सूरत दोनों साथ साथ मेधा मुनि के समीप गए। वह दोनों ने मुनिवर को प्रणाम किया। पुनः वहां बैठकर यथा योग्य भाषण करते हुए पार्थिव राजा सूरत मुनिराज से कहने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा कर उत्तर दे। मेरा ही मन मेरे अधीन नहीं है, इसका मुझे कष्ट है। गए हुए राज्य धनादि की चिंता मुझे अभी तक बनी है। मेरी ममता अज्ञानियों की तरह विशेष बढ़ रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी पुत्रादिकों से त्यागा हुआ घर से निकाल आया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी वह यह उन्हीं में अत्यंत स्नेह करता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके अवगुणों को देखते हुए भी हम दोनों के मन उस विषय में ममता रूपी पाप से आकृष्ट हो रहे हैं। हम जैसे विवेकियों को भी इस प्रकार के मोह होने का क्या हेतु है? अज्ञानी पुरुषों जैसी वह मूर्ता मुझे और इस वैश्य को क्यों प्रकट हो रही है? तब मेधा ऋषि कहने लगे, समस्त जंतुओं को जैसे विषय सामने आता है, उन्हें वैसा ही विवेक प्रकट होता है। यथा है महाभाग, सबके लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी तो दिन में अंध होते हैं, कोई रात्रि में, कोई दिन तथा रात्रि में तुल्य दृष्टि वाले भी होते हैं। यह सत्य है कि उन मनुष्यों में ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादिक भी ज्ञान रखते हैं। जैसा मनुष्य में ज्ञान होता है, वैसा इन सब में भी स्थिर रूप से बना रहता है। जो मनुष्य को आहार विहार आदि धर्म है, उन्हीं के तुल्य पशु आदिकों में अर्थात मनुष्य के तुल्य ही पशु पक्षियों में भी होता है। इसलिए प्रत्येक बात दोनों में एक सी होती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, यह भूख से पीड़ित होने पर भी मोह के कारण अपने बच्चों की चोंचों में किस प्रकार प्रेम से चुगा दे रहे हैं। हे तेजस्वी रूप, मनुष्य भी अभिलाषा सहित अपने पुत्रों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। लोभ के कारण प्रत्युपकार में लगे हुए इनको क्यों नहीं देखते हो, अर्थात पुत्र और आदि प्रत्युपकार न भी करें तब भी माता पिता तो करते ही हैं, कारण वे संसार को स्थित रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव से ममता रूपी बहुवर से युक्त मोह की गहरी खाई में डाले गए हैं। इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह हरि भगवान की महामाया है, जिसके कारण संसार मोह में ग्रसित है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में फंसा देती है तथा इस संपूर्ण चर अचर जगत की उत्पत्ति इसी के द्वारा होती है। प्रसन्न होने पर यही देवी मुक्ति का वरदान देती है और यही मनुष्य की मुक्ति का हेतु कारण स्वरूप सनातनी परम विद्या है। संसार के बंधन का यही कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। राजा बोला, हे भगवान, वह देवी जिसे आप महामाया कहते हैं कौन सी है? हे द्विज, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, रूप, उत्पत्ति आदि सबके बारे में मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, वह भगवती जगत का आधार रूप नित्य है, उसी से यह संसार रच गया है, तब भी उसके अनेक प्रकार से उत्पत्ति होती है। वह तुम मुझसे सुनो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने को जब प्रकट होती है, तब वह अगमा होने पर भी उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय कर जब भगवान विष्णु योग निद्रा में मग्न होकर शैय्या पर आराम कर रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हुए। यह देखकर भगवान विष्णु को निद्रा में देखकर एकाग्र मन से योग निद्रा को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे, ताकि योग माया भगवान के नेत्रों से अपना प्रभाव हटा ले और वे जग जाए। ब्रह्मा जी, विश्वेश्वरी, जगत माता,
स्थिति तथा संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषटकार हो और स्वर स्वरूप हो। तुम ही अमृत और तुम ही नित्य अक्षरों में अकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं के रूप में स्थित हो तथा नित्य अर्ध मात्रा में भी तुम ही हो, जिनका विशेष कर उच्चारण नहीं हो सकता। हे भगवती, आप ही सावित्री, संध्या और सर्वोपरि माता है। आप ही इस अखिल विश्व को धारण करने वाली एवं सृष्टि करने वाली है। आप ही इसका पालन करने वाली तथा अंत में संहार करने वाली है। रचना के समय सृष्टि स्वरूप तथा पालन काल में स्थित रूप हो। हे जगन्माते, अंत में इस संसार का आप ही संहार कर देती है। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। ये सत्व, रज, तम 3 गुणों को उत्पन्न कराने वाली प्रकृति हो। भीषण कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि आप ही है। आप श्री ईश्वरी, रीम, ज्ञान स्वरूप बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा तथा खड्ग, शूल धारण करने वाली शूल, गौर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भूषुंडी, परिघ धारण करने वाली आप ही हो। आप ही सौम्य और सौम्यतर हो तथा सभी सौम्य और सुंदर पदार्थों में आप ही अधिक सुंदर है। पर अफरों में आप श्रेष्ठ है और परमेश्वरी भी आप ही है। अखिलात्मके, जहाँ कहीं भी कोई सत और असत वस्तु है, उन सब की शक्ति आप ही है। इस कारण आपकी स्तुति किस प्रकार करें। जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाले जो भगवान है, वे भी आपके द्वारा निद्रा के वश हो गए। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। आपने ही मुझको, ब्रह्मा विष्णु को, शंकर जी को भी शरीर धारण करा दिया। इस कारण आपकी बात करने में कौन समर्थ है। आप तो अपनी महानता से स्वयं ही प्रशंसित हो। अब आप मधु और कट्टप नामक घोर असुरों को मोह लो और जगत के स्वामी विष्णु जी को जगा दो और इन महाअसुरों का संहार करने के लिए उन्हें बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ का संहार करने के कारण से और भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान नेत्र के मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अजन्मा ब्रह्मा जी ने सन्मुख खड़ी हो गई और योग निद्रा से छूटकर भगवान विष्णु भी जग गए और शेष शैया पर बैठे हुए ही उन घोर पराक्रमी वीर्यवान मधुकैटभ दैत्यों को देखा। ब्रह्मा जी के भक्षण करने के लिए जिनके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उठाकर 5000 वर्ष पर्यंत उनसे बाहुयुद्ध किया। अत्यंत बल से उन्मत्त उनको महामाया ने मोह में डाल रखा था। वे केशव भगवान से कहने लगे कि आप हमसे वर मांगिए। शिव भगवान कहने लगे, जो तुम दोनों मुझसे संतुष्ट हो तो मेरे हाथ से मर जाओ, अन्य वर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल यही वर चाहिए। ऋषि बोले, इस प्रकार वचनबद्ध होने पर जब उन्होंने सारे संसार को जलमय देखा तो कमल नेत्र भगवान से कहने लगे कि भगवान, हमारा वध वहाँ कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि बोले, तब शंकर चक्र गदाधारी भगवान ने तथास्तु कहकर उन दैत्यों को अपने जंघाओं पर लिटाकर उनके शीर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा की स्तुति करने पर वह देवी स्वयं ही प्रकट हुई है। इसके और प्रभा का वर्णन मैं करता हूँ, सो सुनो। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वजनिक के मन्वंतरे देवी आत्मे मधुकैटभ वधो नाम प्रथमाध्याय।